भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष को अटल स्मृति वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। पूरा देश अपने भारत रत्न अटल जी को उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाए है। इसी कड़ी में स्टार वे हाई स्कूल, लक्ष्मी गार्डन में भी ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, जिसमें पूर्व चेयरपर्सन समाज कल्याण बोर्ड रोजी मलिक के साथ जगदीश बब्बर, जिला अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, मंडल अध्यक्ष शुभम राणा, पार्षद संदीप धीमान, अभय रिंकू और दिनेश राणा ने शिरकत की। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हम सब और इस कार्यक्रम की शिरकत करने के लिए और शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच हमारे नगर के कुछ माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित हैं, जिनका हम तहे दिल से और जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी आदरणीय श्रीमती रोजी मलिक जी, जो कि पूर्व चेयरपर्सन में समाज कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि वे दीप प्रज्वलन करें और आकर अपना स्थान करें। इनके साथ ही हमारे बीच शिरकत कर रहे हैं हमारे भैया आदरणीय श्री जगदीश बब्बर जी, जो कि हमारे नगर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ओबीसी मोर्चा भाजपा और एमिनेंट मेंबर ऑफ सीएम विंडो के का कार्यभार संभाल रहे हैं और सभी नगरवासियों की सेवा 24/7 कर रहे हैं। इन सभी का स्वागत जोरदार तालियों से करते हुए इनके साथ ही उपस्थित हैं इनके साथ ही जो व्हाइट जैकेट में हैं वो हमारे भैया हैं शुभम राणा जी, जो कि मंडल अध्यक्ष वर्कशॉप मंडल के अध्यक्ष हैं और वहां का कार्यभार संभाल रहे हैं। साथ ही हमारे बीच हैं अभय रिंकू जी, जो कि मंडल सह संयोजक हैं। सभी ने अपना स्थान ग्रहण किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सब अटल जी की जयंती का 101 जयंती दिवस मना रहे हैं। आज हमारे अटल जी हमारे बीच ना होकर भी कविताओं के माध्यम से हमारे बीच हैं।
उनका जीवन में एक ही एम था कि हर विद्यार्थी, हर नागरिक सुशासित हो। उसी के उपलक्ष्य में हम ये सुशासन दिवस मना रहे हैं, जिस उपलक्ष्य में हमने विद्यालय में कला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन में आप सभी ने बहुत सुंदर कला की अपनी कृतियां बनाई, जिसे अब देखकर आपके लिए इनाम घोषित किया जाएगा। और ये सभी सदस्य हमारे भाजपा से आए हैं, ठीक है। स्कूल की प्रिंसिपल रेणु जी, डायरेक्टर महोदय विक्की लूथरा जी, मुझे तो विक्की नाम पता, विक्रम, मेरे साथ आए इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष शुभम राणा जी, ओबीसी मोर्चे के जिलाध्यक्ष जगदीश बब्बर जी, इस वार्ड के एमसी संदीप जी, राणा जी, मेरे साथ जो अटल स्मृति शताब्दी वर्ष है उसके साथ इस मंडल के सह संयोजक अबे रिंकू जी, बख्शी जी, स्टाफ के मेंबरान और प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत सर्दी है इसलिए इन्होंने सीधा मुझे दे दिया कि आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। साथियों, ज़्यादा देर तक मैं प्यारे बच्चों बात नहीं करूँगी, थोड़ी सी बात ही अटल जी के बारे में बताना चाहूँगी कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ और मात्र वो 5वीं कक्षा के थे जब उन्होंने प्रथम बार भाषण दिया। और देखिए कि प्रथम बार भाषण दिया और उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री की सीढ़ी तक पहुंचे। 3 बार प्रधानमंत्री रहे। कितनी बार रहे? 3 बार। 9 बार एमपी रहे, 2 बार राज्यसभा सांसद, और भारतीय जनता पार्टी 1980 में 1980 में जब बनी तो प्रथम अध्यक्ष भी बने। वो केवल एक राजनेता, पॉलिटिशियन ही नहीं थे, वो एक कवि भी थे, दिलों में राज करते थे। वो राजनीति के पुरोधा थे और किसी से उनकी शत्रुता नहीं थी, हमेशा मीठा बोलते थे, नर्म स्वभाव था। और उन्होंने MA LLB की शिक्षा भी ग्रहण की। उनके पिताजी एक शिक्षक थे और महान कवि भी थे, यानी कि पढ़े लिखे परिवार से वो संबंध रखते थे। लेकिन उन्होंने राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में इस माँ भारती के सपूत ने शादी ना करने का फैसला लेकर ये कहा कि पूरा देश जो है वो मेरा परिवार है और ये जितने बच्चे हैं सारे पूरे विश्व के स्कूल के जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चे हैं। ऐसा कोई होता है ना, तो उन्होंने ये बात रखी। और उनकी जब सरकार बनी, उन्होंने कई सरकार की उपलब्धियां रही। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सबका प्राइमरी राइट है, प्राथमिक अधिकार है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। इसके लिए फिर उसके बाद उन्होंने स्वजल, पीने के लिए साफ पानी मिले। जो सड़कें आप सुंदर देख रहे हो, ये जाल है, इसकी नींव श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। और उन्होंने कहा कि भरपेट खाना तो हर एक इंसान का, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए जब से अटल जी की सरकार आई, उन्होंने 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल भी देने का उन्होंने फैसला किया और देते भी रहे। उन्हीं की नींव पर चलते हुए, उन्हीं के विचारों पर चलते हुए आज हमारे प्रधानमंत्री कौन है? आज कौन है? हाँ बोलिए, कौन? ऊंचा बोलो। श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्हीं की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। जैसे गुरु होते हैं ना, हमारे गुरु हमारे टीचर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी जो अब के वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके गुरु पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न से सम्मानित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। और उनकी शिक्षाओं पर, उनके विचारों पर ही चलते हुए आज तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा रहा है, जिनको राशन खरीदने में थोड़ी परेशानी है, जो वंचित वर्ग है। तो ये देखिए कि ये चीजें जो हैं, आप लोग अच्छी बातें सीखोगे तो अच्छे काम करोगे। और अटल जी कहते थे कि मेरा देश सर्वोपरि है। वो ये कहते हैं कि जो मेरा देश है वो सबसे ऊपर है,
और मैं गर्व करता हूँ कि मैं हिंदी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, बहुत स्वाभिमानी हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मुझे गर्व है कि मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है। वो कहते थे मुझे गर्व है कि मेरी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हाँ, मैं अभिमानी हूँ क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। वो कहते थे ये जो भारतवर्ष है इसके कण-कण में शंकर है। भारत जो है वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, तर्पण की भूमि है, अर्पण की भूमि है। इसके कण-कण में, बूंद बूंद में गंगा है और जब गंगा में हमारी अस्थियां बहेंगी तो हर एक उसकी बूंद बूंद से हर तरफ हवाओं में एक ही आवाज गूंजेगी और वो आवाज क्या है? भारत माता की। हाथ ऊपर करके भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा ना कहते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी क्योंकि आप सर्दी बहुत आप बैठे हुए हैं। आपको जाते हुए 2025 वर्ष की जो भी आपकी उपलब्धियां रही हैं, आपने अच्छे काम किए हैं, उसके लिए बधाई। अगर किसी से आपकी लड़ाई हो गई, मार्क्स कम आए हो, तो उसके लिए आप अपने आप को 2026 कल आ रहा है, आगमन कर रहा है, उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए और कहिए कि मैं अगली बार ये करके रहूंगी या करके रहूंगा। अपनी प्रेरणा संकल्प लेके जाइएगा और साथ में जिनसे आपकी सुलह नहीं है क्लास में, जिन गुरुओं का अगर बाय चांस किसी का अपमान हो गया हो, किसी पड़ोसी का या अपने माता पिता का, तो उनसे सभी से अपने मित्रों को सॉरी बोलना, क्षमा मांगना कि कल तक मैं आपसे कुट्टी थी या कुट्टा था। आज से नहीं, आज से हम लोग पुनः एक दोस्त बन गए। और साथ में अपने मम्मी पापा को, गुरुजनों को जब जाते हुए आप जब यहाँ से जाओगे उनके पाँव को हाथ लगाना है और चरण वंदना करनी है और उनको कहना है, लड़कियां नहीं करेंगी, लड़कियां हाथ जोड़े के उनको अपने गुरुओं को बोलेंगी, अपने टीचर्स को कि हमने जो पूरा साल गलतियां की उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, अगले साल हमारे से कोई गलती नहीं होगी। तो इसके लिए जिनको मेरी बात समझ आ गई हो तो मैं वंदे मातरम बोलूंगी, आप 2 बार बोलेंगे लेकिन हाथ ऊपर करके, वंदे वंदे भारत माता की। मैं बोलूंगी अटल जी अमर रहे, आपने 2 बार बोला है, अमर रहे, अमर। अटल जी अमर रहे, अटल जी अमर रहे, अटल जी अमर रहे। आप हमारे देश का भविष्य है, देश के निर्माता, देश का भविष्य के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपके अच्छे विचार होंगे तो तभी हमारा देश जो है विश्व गुरु कहलाएगा। और उन्होंने एक नारा और दिया, जय जवान जय किसान, तीसरा क्या था? और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा जय अनुसंधान। क्या कहा? अब आप सबको अटल जी की स्मृति वर्ष पर जो आप जन्म दिवस पर आपने चित्र प्रतियोगिता की, उनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय जननी, जय भारत, जय हरियाणा, जय जय यमुनानगर। बहुत सुंदर विचार और बहुत कम समय में प्रस्तुति दी क्योंकि वो समझ रहे हैं कि बच्चे ठंड में बैठे हैं, है ना। आपकी ठंड को देखते हुए हमने बहुत छोटा कर दिया इस कार्यक्रम को। और जो आज की प्रतियोगिता रही उसके नतीजे भी आ चुके हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम करते हैं स्वागत। फर्स्ट पोजीशन गोज टू सम्यक जैन, क्लास 6। गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। हमारे राष्ट्रीय गुरु को दिया गया था और वो जो है बच्चे क्लैप फॉर सम्यक जैन, कांग्रेचुलेशंस बेटा। सीरत, क्लास 5th, तालियों की आवाज इसके घर तक जानी चाहिए।
Congratulations, Manseerat. And third prize goes to Manmeet Kaur, class 7th. Clap for her.